हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आओ भैया, जिस कमबैक सीरीज में चैप्टर नंबर हम 9 पर आ चुके हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चन है। इस 15 क्वेश्चन को एकदम धुएं की तरह उड़ा देते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, सॉल्व करके खत्म कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से इसके नोट्स और क्वेश्चन के आंसर, वहां पे सोल्यूशन जो है उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपके लिए चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। जब भी आपकी जरूरत पड़े उसको नोट्स को खोल के, सॉल्यूशन को खोल के आप देख सकते हैं। छोटा सा पीडीएफ का फाइल होता है या पीपीटी का फाइल होता है। तो भैया, अगर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो भाई, इस कमबैक सीरीज का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जो प्यार दिखाया है, वही प्यार इस चैप्टर को भी और आगे आने वाले वीडियो को भी दिखाएंगे। और इस कमबैक सीरीज के अंदर हम भैया सीबीएसई के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सीरीज चला रहे हैं। इसके अलावा सबका वीडियो हम इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से जरूर देखिएगा। तो फटाफट कर देते हैं अपने नए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टार्ट इस एक्सरसाइज का। अगर इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाइए, इंट्रो का वीडियो देख कर आइए, फिर इस कहानी को कर देते हैं स्टार्ट। चलो भाई, फटाक से चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। तो आओ हम भी यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक मस्त प्यारा सा रस्सी बनाने की कोशिश करते हैं भैया। ये हो गया, मान लो रस्सी ऐसे बांधा हुआ है, ठीक है। डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस पूरे एक्सरसाइज में मैंने एक भी डायग्राम नहीं लेकर आया हूँ। पता है क्यों? ताकि हमें डायग्राम बनाना बढ़िया से आ जाए। तो मैं जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना के दिया हुआ, लेकिन मैं डायग्राम लेकर नहीं आया हूं, ताकि मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, आप उसको समझ पाओ, ताकि पेपर में आप उसको सही तरीके से करके आप लोग आ पाओ। तो चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक कोई क्या है, वर्टिकल पोल है, एक वर्टिकल कोई क्या है, पोल है, और ये ग्राउंड से क्या है, टाइटली क्या है, ये कॉन्टेक्ट में है। ठीक है भाई, चलो यहां तक बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब कितने मीटर लंबी रस्सी है भाई, ये लोग, ये है 20 मीटर लंबी रस्सी। अब कुछ भी नाम दे दो इसका, मान लो ए, ये बी, और ये क्या हो गया, सी। ये कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और एंगल कितना बोल रहा है इनके बीच में, एंगल बोल रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या बताना होगा हमें, विद द ग्राउंड लेवल इतना, ठीक है। वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें हाइट ऑफ द पोल बता रहे, इसको क्या मान लेता हूं मैं, एक्स मान लेता हूं। बात समझ में आ गया। अब बस कहानी लिख दो, लेट द हाइट ऑफ पोल, पोल के हाइट को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। अब हमें पता है इसको कैसे करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में अगर चलता हूं तो मेरा जो कराने का तरीका होता है, मेथड होता है, वो क्या होता है कि जो हमें नहीं पता ऊपर और जो हमें पता है वो नीचे, जो हमें नहीं पता ऊपर और जो हमें पता है वो क्या हो गया, नीचे हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, P, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया P, और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस H। तो P और H, पहले हमने क्या लिया है, P, फिर हमने क्या लिया, H लिया। तो P और H का रेशियो क्या हो जाएगा, P और H का रेशियो होता है साइन। साइन कितने डिग्री का एंगल बना रहा, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। बस सॉल्व कर दो, x अपॉन में 20, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। उधर भेज देता हूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 10। यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर। यानी हाइट ऑफ पोल कितना निकल कर आ जाएगा, 10 मीटर निकल कर आ जाएगा। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे ना, वहां से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा। है बिल्कुल इजी सा चैप्टर, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। एनसीईआरटी तो इजी ही होगा, 10th क्लास है तो। चलो भैया, अगला क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म। एक पेड़ है वो क्या हो जाता है, आंधी आने से टूट जाता है, ठीक है। A tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground। अच्छा, कह रहा है कि एक पेड़ था, एक पेड़ था, मान लो ये पेड़ हो गया, ठीक है, ये पेड़ हो गया, और ये क्या हो गया, मान लो ग्राउंड हो गया। ये क्या हो गया, हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब पेड़ कह रहा है कुछ इस प्रकार से यहां से क्या हो जाता है, टूट जाता है।
कहीं से भी टूट जाता है पता नहीं है। तो मान लेता हूँ यहाँ से पेड़ क्या हो गया, टूट गया, और ये टूट के ग्राउंड को क्या करता है, टच करता है, टूट के ग्राउंड को क्या करने लगा, टच करने लगा। मान लो ये हो गया, टूट के ऐसे वो गिर गया। ये इतना बड़ा पेड़ था, यहाँ से कहीं से टूट गया और टूट के ग्राउंड को क्या कर गया, टच कर गया। ठीक है भाई, चलो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है फिर ये ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का। ठीक है, हमने भी बना दिया 30 डिग्री। अब देखो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, इस ट्री का जो फुट हो गया ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है, एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच कर रहा है, और जहां पे वो टॉप क्या कर रहा है, टच कर रहा है, उसका डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। तो ये कितने मीटर हो गया, 8 मीटर। अब क्या पूछ रहा होगा क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का हमें क्या बताना है ना, हाइट बताना है। बात समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलो इसका नामकरण कर देते हैं। इस वाले पॉइंट को मान लो ए नाम दे देता हूं, और इस वाले को बी नाम दे देता हूं, इसको सी, और इस वाले पॉइंट को क्या नाम देता हूं, डी नाम दे देता हूं। हमें हाइट बताना, तो इसके हाइट को, इसको यहां से केवल यहां तक क्या मान लेता हूं मैं, एक्स मान लेता हूं, और इसको क्या मान लेता हूं, वाई मान लेता हूं। तो बताओ, तुम ही बताओ, टोटल हाइट कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल सर हो जाएगा। इसको मैंने एक्स माना, इसको क्या मैंने माना, वाई। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ये ट्रायंगल ये बन रहा है, देखो इन ट्रायंगल किसमें चल लू, बी सी डी में, बी सी डी। ठीक है सर, आ जाओ। जो हमें नहीं पता अपॉन में, जो हमें पता है, तो एक्स अपॉन में 8, एक्स अपॉन में 8। बाकी तुम जो ऐसे मर्जी वैसे, ऊपर 8 भी लिख सकता हूँ, नीचे एक्स भी लिख सकता हूँ, कोई भी दो साइड का रेशियो ले लो। ठीक है, एक अननोन नंबर का, एक अननोन नंबर जैसे कि एक्स हो गया, और एक नोन का, कोई भी ऊपर नीचे ले लो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, एक्स अपॉन में 8, तो एक्स हो गया हमारा पी, और ये क्या हो गया बी। पी भी हमारा क्या होता है, tan होता है। ठीक है सर, tan कितने डिग्री का एंगल बना रहा, 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1/√3 होता है। इसको उधर भेज दूं तो x इक्वल में क्या हो जाएगा, 8/√3 हो गया। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसे ही y की कहानी, सेम ऐसे किसकी कहानी, y की कहानी। ये y है, यही तो चीज हिस्सा टूट के कहा गिरा है, नीचे गिरा है कि नहीं गिरा है, यही तो हमारा y बनेगा। यही क्या बनेगा हमारा, y बनेगा। देखो ना, अगर ये y यही तो टूट के गिरा है, तो ये y, तो ये भी क्या हो जाएगा, y। अब इसी का सेम ट्रायंगल में y अपॉन में 8 ले लेता हूँ रेशियो, y अपॉन में 8, y अपॉन में 8, y अपॉन में 8। तो y क्या हो गया, h, और ये क्या हो गया, b। h और b, एच बी किसका होता है भैया, सेक का। सेक कितना डिग्री, 30 डिग्री। सेक 30 का मतलब हो गया, सेक 30 का मतलब हो गया, सेक 30 2/√3 क्या हो गया, 2/√3। उधर भेज दू तो y इक्वल टू में 8 दूनी 16 अपॉन में √3। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। लेकिन हमें क्या बताना था, हमें बताना था टोटल हाइट, हमें बताना था टोटल हाइट, HEIGHT, टोटल हाइट क्या था, x प्लस वाई था। क्या था, x प्लस वाई। अब ने x की वैल्यू यहां से निकाला, क्या है, 8 अपॉन में √3। ठीक है, और y की वैल्यू हमने क्या निकाला, 16 अपॉन में √3 निकाला। बात समझ में आ गया, हाँ जी सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे सेम है तो सेम, ऊपर भी ऐसे ही सेम लिख दिया जाता है, यानी ये 24√3 हो गया। अब क्या कर देता हूँ, रेशनलाइज है, यहाँ से इजी रेशनलाइज करना, जो भी नीचे होता है ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो गया, 24√3 अपॉन में क्या हो गया, 3, 3 3 9, 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसका हैप्पी बर्थडे कर देता हूँ, तो आ गया 8, यानी आंसर क्या आ गया, 8√3 मीटर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया भाई। तो देखो कितना ही इजी है, और एक केस स्टडी में वो कई बार बनकर आ जाता है। तो क्वेश्चन फटाफट उतार लो। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। देखने वाली है, सोचने वाली बात है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो चाहता है कि कितने स्लाइड बनाना है, 2 स्लाइड बनाना है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क, पार्क में खेलने के लिए उनको 2 स्लाइड बनाना है। ऐसे नहीं बना रहता है, ऐसे स्लाइड, ऐसे जैसे बच्चे बैठ के ऐसे नीचे की तरफ गिरते हैं, वही वाला। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ये वाला पहला केस हो गया इनका, 5 साल से कम बच्चों के लिए। ठीक है, द प्रिफेयर, तो हम भी यहां पे लिखते हैं बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से कम बच्चों के लिए क्या प्रिफेयर कर रहे हैं, स्लाइड हुज टॉप इज हाइट इज इतना,
जो भी हमारा स्लाइड बन रहा है ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, जो भी ये स्लाइड बन रहा है इसका जो हाइट रखना चाहते हैं लोग 1.5 मीटर रखना चाहते हैं। देखो, they prefer to have a slide whose top is the height of 1.5 मीटर पे टॉप पे रखना चाहते हैं। ठीक है, एक सेकंड भाई, कुछ इसमें हो रहा है, एक सेकंड। अब चलो भाई, अब सही हो गया। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई आगे। स्लाइड हुज टॉप इज द एंगल इतना मीटर एंड इंक्लाइंड एंगल इज 30 डिग्री। इंक्लाइन एंगल कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है भाई, आगे टू द ग्राउंड। वेयरएज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन, अब बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, एल्डर चिल्ड्रेन, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन के लिए देखो क्या कह रहा है, सब कुछ वही रखो भाई कहानी। चलो, अब इसका हाइट कितना रखना चाहते हैं ये लोग? सी वांट्स टू, अरे गर्ल्स है क्या जो बनाना चाहती है? सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट 3 मीटर। अब इसका हाइट कितने कर देते हैं? 3 मीटर कर देते हैं, और एंगल भी कितने कर देते होंगे? 60 डिग्री कर देते हैं। ठीक है ना? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड का लेंथ बताना है ईच केस। तो इसको x मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं? y मान लेता हूं। अब नामकरण कर दो कुछ भी, मान लो a हो गया, ये b हो गया, ये 90 डिग्री होता ही है, ये c हो गया, ये हमारा p मान लो, इसको q मान लो, इसको क्या मान लो? r मान लो। इस वाले ट्रायंगल में चलो, ये इसको सोल्व कर दो बस। इन ट्रायंगल किसमें चलूं? इन ट्रायंगल ABC में बस सोल्व कर दो। जो हमें नहीं पता देखो कितना आसान है, x अपॉन में 1.5, x हो गया हमारा h और ये क्या हो गया हमारा p, h और p, HP होता है कोसेक कितने डिग्री? 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो उधर भेज दू तो x इक्वल में कितना हो जाएगा? 3 मीटर। क्या आ गया हमारा आंसर? आ गया इस वाले पार्ट का। और इस वाले पार्ट का भाई सेम वही कहानी, चलता हूं इन ट्रायंगल किसमें? PQR में, PQR में, PQR। तो भाई आगे बढ़ते हैं, y अपॉन में कितना? 3। तो y हो गया हमारा h और ये क्या हो गया? p, HP हो गया कोसेक, लेकिन इस बार 30 नहीं, एंगल कितना है? 60 है। ठीक है, अब हो गया y अपॉन में 3, अब कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, तो उधर भेज दिया जाए। तो y इक्वल में 3 2 जा 6/√3। अब रेशनलाइज कर दो, बस कहानी खत्म। √3 यानी y इक्वल टू में हो गया 6√3 अपॉन में क्या हो जाएगा? 9, 9 का 3 होता है, 3 से कट के 2 आ गया, यानी y की वैल्यू कितना आ गया? 2√3। ये आ गया हमारा क्या? इस वाले पार्ट का आंसर। देखो कितना ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 से, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होगा, 6 से फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, ये लो, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। ये मान लो डायग्राम हमारा बन गया। चलो देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर। तो मान लेता हूं ये टावर है, ये क्या है हमारा? टावर है, ये हो गया हमारा टावर, ये हो गया हमारा टावर। अब देखना ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के, ये मान लो ये ग्राउंड हो गया, नीचे वाला क्या हो गया हमारा? ग्राउंड हो गया। ये कितने डिग्री? 90 डिग्री, ये ग्राउंड, और ये क्या हो गया? टावर हो गया। ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से टावर को ऊपर देखते तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल हमारा बनाता है। ठीक है, और 30 मीटर है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से कितने मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। बात समझ में आ गया? कह रहा है एक टावर है जो ग्राउंड से किसी पॉइंट पी पर ऊपर देखते हैं तो एंगल कितना बनाता है? 30 डिग्री बताता है। और कहां से? उसके टावर के फुट से, जहां पर पॉइंट उनके बीच की डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इसके हाइट को क्या मान लेता हूं मैं? x मान लेता हूं। बस नेमकरण कर दो कुछ भी, a b और ये क्या हो गया? c। तो इन भाई इसको सॉल्व करना तो छोटा सा आंसर है इसका, बस इन ट्रायंगल ABC में चल लो। ठीक है सर, जो हमें नहीं पता x अपॉन में जो हमें पता है वो क्या है? 30,
x अपॉन में 30 इज इक्वल टू में क्या होगा पी बी, पी बी क्या होता है 10, पी और बी 10 कितने डिग्री 30 डिग्री, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, उधर भेज दिया जाए तो x इज इक्वल टू में 30 अपॉन में √3 और रेशनलाइज कर लेंगे, कहानी खत्म। रेशनलाइज कर लिया, क्या आ गया 30√3 और ये क्या हो जाएगा 3 कैंसिल आउट होके 10, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 10√3। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो नोट डाउन इसको भी कर सकते हो। तो चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक कोई काइट है, एक कोई क्या है काइट है। अब काइट आप लोगों के लिए कैसा बनाया जाए, ऐसे बना दूं? चलो भाई देखते हैं, एक काइट बना देता हूँ। ये मान लो काइट है, छोटा सा बनाता हूँ दिखे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो भाई कुछ तो हो रहा है इसको, एक सेकेंड रुक जाओ। हु अब ठीक हो गया। चलो भाई तो मान लो ये काइट है, मान लो भैया मान लो ये काइट है, ठीक है। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे क्या कर रहा है ये उड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइट और ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से कितने मीटर की हाइट पे उड़ रहा है ये 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, ठीक है। चलो अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसका जो रस्सी है ग्राउंड से कुछ ऐसे टाइट किया गया है किसी ग्राउंड के पॉइंट पी पर। तो मान लो ए पॉइंट पी छोड़ दो, ए मान लो बी और ये क्या हो गया सी हो गया। ग्राउंड के किसी एक से क्या है टाइड है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, कितने डिग्री का बता रहा है 60 डिग्री का बता रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को मैं क्या मान लेता हूं x मान लेता हूं। तो बस कहानी कर दो, बस कहानी क्या कर दो कर दो। अभी अभी जस्ट बताया था दोनों ट्रायंगल ले लो, कहानी खत्म। तो चलता हूं भैया कौन सा वाले में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, कहानी खत्म ए बी सी। अब आते हैं जो हमें नहीं पता अपन में जो हमें पता है, ठीक है सर। x क्या हो गया h और ये क्या हो गया हमारा p। तो h और p, एच पी क्या होता है कोसेक, कितने डिग्री 60 डिग्री। कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है सर, होता है 2/√3, 2/√3। तो उधर भेज दिया जाए तो x स्क्वायर में कितना हो जाएगा 120 अपॉन में √3। अब बस बड़े प्यार से क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे। तो x स्क्वायर में क्या हो जाएगा 120√3 अपॉन में ये 3, ये कैंसिल आउट होकर क्या हो गया 40, यानी x स्क्वायर टू में 40√3। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो देखो कितना ही बेहतरीन बेहतरीन क्या हो गया क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया बात, यहाँ तक समझ आ गया। बाकी सही लिखा हो ना कोसेक 60 यानी कि साइन 60, हाँ ठीक है साइन 60√3/2, 2/√3, ठीक है बिल्कुल सही है। तो भाई फटाफट उतार लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से सारे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन क्या होंगे स्टार्ट होंगे। पहले ही बताते आ रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन क्या होगा स्टार्ट होगा। छठा क्वेश्चन समझ लो भैया एकदम ब्रह्मा का लकीर है, बहुत ज्यादा आता है ये पेपर में, बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। सीबीएसई के पीयू आईक्यू में ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल जाएगा। तो चलो भाई ध्यान से समझना है इसका डायग्राम। अब सारे डायग्राम हमारे लिए क्या हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। अब तक तो सब ऐसे डायग्राम बनते आ रहे थे छोटे छोटे, एक ही ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान से समझना है सारी बातें। तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक कितने मीटर का क्या है लड़का है, ठीक है। तो हमने भी मस्त बना देता हूं, लो मस्त तुम्हारे लिए मस्त डायग्राम। एक बच्चा हो गया, कितना मीटर टॉल है ये 1.5 मीटर का ये बच्चा हो गया, ठीक है। 155 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये कोई 30 मीटर टॉल क्या है बिल्डिंग है, एक 30 मीटर टॉल कोई क्या है एक बिल्डिंग है। चलो भैया 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है, बना दिया हमने एक डायग्राम। 30 मीटर का एक टॉल बिल्डिंग है, उसके सामने कुछ दूरी पे खड़ा है और ये मान लेता हूं क्या हो गया हमारा ग्राउंड हो गया। ये क्या हो गया हमारा ग्राउंड हो गया, ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है। चलो भाई बाकी डायग्राम बढ़िया बन रहा है कि टेढ़ा बन रहा है,
सीधा बना देता हूँ, 2 मिनट रुको, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ाता हूँ ना ताकि मजे के साथ हो पाए, तभी तो मजा आएगा। डायग्राम ही टेढ़ा बन जाएगा तो क्या मजा आएगा। सीधा बना, बन जा। चलो पहले से तो लाख गुना बढ़िया बना है। अब देखो ये बिल्डिंग था हमारा कितने मीटर का, 30 मीटर का, ठीक है। और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा था कितने फुट का, फुट मतलब मीटर का, मजे के लिए बोला फुट, 1.5 मीटर का, ठीक है। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसका ये आंख है, अपने आंख से इस बिल्डिंग के ऊंचाई को क्या कर रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ये ऐसे इसको क्या कर रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप को हमने दिखा दिया, इसके आंख से टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक। अब ये बच्चा आगे की तरफ ऐसे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, यहां से बढ़ रहा है, तो इसका एंगल जो है बढ़कर, मान लो ये लड़का एक समय पर बढ़ के कहां पे आ गया, यहां पर आ गया। अब यहां से फिर यहां से ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है सर, बात समझ में आ गया। यानी बच्चे की ये आंख का पैरेलल लाइन खींचता हूं, ड्रॉ करता हूं, तो क्या कह रहा है, कितने डिग्री से कितने डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से कितने डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। समझ में आ गया। अब समझो क्वेश्चन एक बार और। एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग थी, बच्चा कुछ दूरी पर यहाँ पे खड़ा था। अब बच्चा इस बिल्डिंग के टॉप को क्या कर रहा है, देख रहा है, और धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहा है, ऐसे देखते 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 आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो एंगल कितना था, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से बढ़ के क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। हाँ भाई, बिल्डिंग यहाँ पास आएगा, बच्चा जितना पास जाएगा गर्दन उसको क्या करना पड़ेगा, उतना ऊपर उठाना पड़ेगा, तो उसका एंगल क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है भाई। बच्चा आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो कह रहा है अब ये बच्चा जब यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना डिस्टेंस चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कितना डिस्टेंस उसके बिल्डिंग की तरफ चला कि उसका एंगल 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इसी एंगल को हम क्या मान लेता हूँ, इसी डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, और ये जो बच्चा खुच्चा इसको क्या मान लेता हूँ, y। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। ये अपने आंख से देख रहा है, ये अगर 1.5 है तो ये भी 1.5 फुट का ही होगा, 1.5 मीटर का, और ये भी कितने मीटर का होगा, 1.5 मीटर का होगा। हाँ जी सर बिल्कुल होगा। तो तुम ही बताओ, ग्राउंड से थोड़ी ना देखना, अब कितना बच गया भैया दूरी यहाँ से यहाँ तक का। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी बच गया 28.5, बचा कि नहीं बचा। हाँ जी सर, पूरा 30 था, पूरा कितना था, 30 मीटर था, पूरा 30 मीटर था, ये पूरा 30 मीटर का था। अब इसके आंख से कितना बचेगा, बच्चा 1.5 फुट का है तो आंख से ऐसे देख रहा, तो कितना हो गया, 30 में से 1.5 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। समझ में आ गया भाई। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ टावर या बिल्डिंग, क्या लिखा हुआ है इसने, टावर लिखा होगा, बिल्डिंग लिखा हुआ है तो बिल्डिंग लिख देते हैं इन्हीं की भाषा में। हाइट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज, उसके आंख से। 30 मीटर था पूरा, 1.5 फुट का था वो, 1.5 मीटर का माइनस कर दिया, कितना आ गया, 28.5 मीटर का आ गया। इसको मैंने x माना, इसको मैंने क्या माना, y माना। हम नामकरण कर दो, कुछ भी कर दो नामकरण अपने हिसाब से, A B C और ये हो गया हमारा D और ये 90 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ इसका डायग्राम कैसे है। बात समझ में आ गया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। आज आप चलते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए रामबाण इलाज, छोटा ट्रायंगल एक और एक बड़ा ट्रायंगल लेके क्या कर दो, सोल्व कर दो। तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल से हम स्टार्ट कर देते हैं। आ जाओ भैया, इन ट्रायंगल किस में चले, DCB या BCD में चलता हूं, BCD में कैसे करना है, y अपन में 28.5, y हमें बताना है, और ये 28.5 हो गया, तो y अपॉन में 28.5 हो गया, ठीक है सर। ये क्या हो गया हमारा b और ये हमारा हो गया p, तो BP क्या होता है, कोट। कोट कितने डिग्री, कोट हमारा हो गया 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री। कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, कोट 60 बड़ा है तो छोटा यानी 1/√3 होता है, उधर भेज दिया जाए, यानी y इज इक्वल टू में कितना हो गया 28.5/√3 ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही अब दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, कहीं अब ये तुम लोग ले लो, नहीं भाई, हमेशा ट्रिगोमेट्री में बताया जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड होता है। तो एक तो राइट एंगल ये बन गया, और एक कौन सा बन गया, DCA या ACD बड़ा वाला।
तो चलता हूं इन ट्रायंगल ACD में, ACD में। चलो भैया, जो हमें नहीं पता, अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका, x प्लस वाई हो गया कि नहीं हो गया इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, x प्लस वाई, और ये कितना 28.5, तो 28.5 ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा P। तो BP होता है हमारा कॉट कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, x थोड़ा अच्छे से लिखता हूं भाई, x प्लस वाई अपॉन में 28.5 इक्वल टू में कॉट 30 हो जाएगा, ये 1/√3 था तो ये हो गया √3, उधर भेज दिया जाए, यानी x प्लस वाई इक्वल टू में 28.5 √3, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या कर देना है भैया, सॉल्व कर देना है। अब क्या कर देना है, बस सॉल्व कर देना है। तो आओ भाई चलो, आओ भाई सॉल्व करते हैं। अब भैया इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में डाल दो बस, x का x पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, फर्स्ट वाले को सेकंड में डाल दो। चलो x का x ठीक है, प्लस का प्लस, और y की जगह क्या डाल दिया जाए, 28.5 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू में क्या था, 28.5 √3 था। ठीक है, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस में 1, 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल में क्या हो जाएगा 28.5, दोनों में कॉमन आ गया। अब ये बचा यहाँ पे √3 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 अपॉन में √3। अब इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लो, तो यानी x इक्वल में क्या हो जाएगा 28.5, एलसीएम ले लेता हूँ तो √3 और ये हो गया 3 माइनस ये क्या हो गया 1, 9 का 3 होता है। ठीक है, x इक्वल टू में 28.5 2 अपॉन में √3। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो गया 57 अपॉन में √3। ठीक है, 57 अपॉन में √3, इसका 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 57 अपॉन में √3। और इसे एनालाइज कर दो, बस कहानी खत्म। √3 से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो चलो भाई देखो क्या हो जाएगा, 57, तो x इक्वल टू में 57 √3 और नीचे क्या आ गया √3, √3 क्या होता है 3 हो गया, √3 और √3 3 हो गया। अब इससे कट के क्या आ गया 19, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा 19√3। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। मीटर था तो मीटर, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 डिग्री से 60 डिग्री में एक्स तो बताना था, तो 30 से 60 होने में कितना डिस्टेंस चलना होगा, 19√3 चलना होगा। तो प्लीज नोट डाउन कर लो फटाफट। तो चलो भैया अब आते हैं अपने क्वेश्चन, अच्छा हट जाऊं, ये लो हट गया। अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक क्या है पॉइंट पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द इतना मीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर। चलो भैया मस्त बना देते हैं एक ग्राउंड, हमने बना दिया एक मस्त प्यारा सा ग्राउंड। ठीक है, सीधा बना है लाइन, बिल्कुल सीधा बना है, एक ग्राउंड बना दिया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर मान लेता हूं ए वो पॉइंट हो गया। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक कोई क्या है ट्रांसमिशन टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप विद द इतना मीटर हाई बिल्डिंग। ध्यान से समझना भाई, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर का क्या है ऊंचा बिल्डिंग है, तो मान लेता हूं 20 मीटर का ये ऊंचा क्या हो गया हमारा बिल्डिंग हो गया, ये 20 मीटर का ऊंचा बिल्डिंग हो गया। इसके ऊपर एक टावर रखा हुआ है, यही खास बात है भाई, इसके ऊपर एक ऐसे टावर रखा हुआ है, ऐसे किसके ऊपर 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर एक टावर रखा हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा समझने में भी और समझने में भी। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, इस पॉइंट से बॉटम हो गया इस टावर का, और इस पॉइंट से इसका क्या हो गया हमारा ये इसका
ऊपर टॉप का हो गया, ठीक है। कितने डिग्री है? 45 और 60। पहला वाला कितने डिग्री का था? बॉटम वाले का 45 और इस वाले का यहां से कितना डिग्री था? 60 डिग्री था। बात समझ में आ गया? ये बना दिया हमने डायग्राम। अब पूछ क्या रहा होगा ये? हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर को मैं क्या मान लेता? इसको x मान लेता। तो तुम ही बताओ यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस 20 कितना हो जाएगा? x प्लस में 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बेस को क्या मान लेता हूं? y, ठीक है सर। ये a, ये b, ये c और ये d कुछ भी नामकरण कर देना है, क्या करना है। तब चलता हूं सॉल्यूशन में। इसके नीचे वाले को पहले लिखता हूं, छोटा वाला ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल किस में चलूं? a b c में, ठीक है सर। a b और c में। जो हमें नहीं पता y अपॉन में 20, तो y अपॉन में 20। ये हो गया हमारा b और ये हो गया p। तो bp कितने डिग्री? कॉट। bp कॉट होता है कितने डिग्री? 45 डिग्री। y अपॉन में 20, कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? उसको उधर भेज दूंगा तो ये 20 मीटर। ये आ गया हमारा y, बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब चलता हूं इन ट्रायंगल, ये बड़े वाले में क्या नाम है इसका? ABD, ठीक है। y अपॉन में x प्लस 20, y अपॉन में x प्लस 20, y अपॉन में x प्लस 20। ये क्या हो गया? bp क्या होता है? कॉट होता है कितने डिग्री? 60 डिग्री, 60 डिग्री। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होता है, उधर भेज दो। तो यानी y इक्वल टू में कितना हो जाएगा? x प्लस 20/√3, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब सॉल्व करना है बस भाई। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। हाँ आ जाओ भैया, सॉल्व करते हैं। सेकेंड, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड। पुट कर दो भैया। देखो y की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 20, ठीक है सर, 20 लिख दिया। और ये क्या था? x प्लस में 20 अपॉन में √3। अब x की वैल्यू बताना हमें, इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? 20√3, ठीक है। इक्वल टू में x प्लस में 20, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x 20√3 ये प्लस हो जाएगा, क्या हो गया? माइनस हो गया। 20 क्या आ गया हमारा? कॉमन आ गया। क्या बचेगा? √3 माइनस 1 बचा। ये क्या आ गया हमारा? मस्त प्यारा सा क्या आ गया? आंसर आ चुका है। ऐसे एग्जाम्पल भी है तो करो, देखो कितना बढ़िया है। कुछ नहीं करना है, मस्त सारा गेम और सारा लोचा जो भी होता है क्या होता है भाई? हमारा डायग्राम का होता है। तो मैं कह रहा हूं आप थोड़ा सा पढ़ने का मन बनाओ। देखो यहाँ पर लिखा है ना, आप पढ़ने का मन बनाओ। हम क्या बनाएंगे? माहौल बनाएंगे। गारंटी है इस बात का। आप थोड़ा सा मन बनाइए पढ़ने का, क्योंकि अब जब तक थोड़ा मन नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा, पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को तो वैसे ही मजा नहीं आएगा। तो चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है, मूर्ति है कोई 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब पेडिस्टल क्या होता है? तो मान के चलते हैं स्टूल उस्टूल या पेड़ का कटा हुआ, नहीं देखते हो बैठका बन जाता है, वैसे ही कुछ। तो मान लो अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ठीक है। ये रहा हमारा डायग्राम। ये हो गया हम लोगों का ये स्टैचू हो गया 1.6 मीटर टॉल। और एक पेडिस्टल की हाइट क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। तो एक नीचे कोई स्टूल था, पेडिस्टल टाइप का था, उसके ऊपर क्या लग गया? एक स्टैचू रख दिया गया ऊपर, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? ग्राउंड। ये क्या हो गया हमारा? ग्राउंड हो गया, ठीक है भाई। डायग्राम बन गया, ग्राउंड हो गया। तो स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पे, स्टैचू के टॉप पे, इसके यहां से टॉप से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? यो 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, ठीक है। अब क्या कह रहा है? एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। हाँ क्या फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अच्छा, पेडिस्टल का टॉप,
मैं तो घबरा ही गया, दो दो बार टॉप कैसे बोल दिया। ये पेडिस्टल का टॉप कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है, ये 45 डिग्री का बना रहा है। अब नामकरण कर दो इसका, बस ए बी सी और ये डी, और इसको क्या धीरे से मान लो वाई, कहानी खत्म। बात समझ में आ गया, दो दो बार टॉप बोल दिया इसीलिए थोड़ा कम है। टॉप एक किसका, स्टैचू का, और एक टॉप किसका, हमारा पेडिस्टल का। ये हमारा स्टैचू था, ये हमारा क्या था, स्टैचू था, स्पेलिंग STATUE स्टैचू, और हमारा पेडिस्टल था, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। और एक ग्राउंड था, यहाँ से कहानी होगा। तो डायग्राम बन चुका है, मस्त चलते हैं। इन ट्रायंगल किस में चला जाए, ABC में चला जाए, ABC। चलो भैया, इसमें तो कुछ नहीं पता, किसी को ऊपर किसी को नीचे रख सकते हैं। y अपॉन में x रख लेता हूं, मान लो, तो y या x अपॉन में y कुछ भी रख लो, जो मर्जी वो रख लो। तो x हो गया b p, और ये हो गया b। तो PB क्या होता है 10, कितने डिग्री, 45 डिग्री, 45। तो x अपॉन में y इक्वल में 10 45 1 हो गया, तो x इक्वल में क्या हो गया, y हो गया। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। जब 45 होगा, दोनों की हाइट और ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है भैया, तभी तो कट के 1 आएगा, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये हो गया छोटे वाले की। अब बड़े वाले की कहानी चलता हूँ ABD में। इन ट्रायंगल ABD में, ABD में चलते हैं। तो भाई ये टोटल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x प्लस 1.6, होगा कि नहीं होगा। टोटल यहां से यहां तक थोड़ा बड़ा बना दिया क्या, ये नीचे वाला, समझ जाओ भाई। ठीक है, यहां से यहां तक कितना हो गया हमारा, x प्लस 1.6 हो गया। तो कुछ भी लिख लो भाई, किसी एक को ऊपर ले लो, y अपॉन में x प्लस 1.6, y अपॉन में x प्लस 1.6, ठीक है। तब y क्या हो गया हमारा b, और ये क्या हो गया p। तो BP क्या होता है, कोट कितने डिग्री, 60 डिग्री बना रहा था ये। कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होता है। अब दाएं बाएं भेज दो, दाएं बाएं भेज दो भैया, जो भेजना हो। √3y इक्वल टू में x प्लस 1.6, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है भाई लो, बस सॉल्व करना है, कहानी खत्म। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड। चलो भैया, x की जगह में y या y की जगह में x, हमें क्या बताना होगा, इसका हाइट बताना होगा पेडिस्टल का, क्या बताना है, हाँ इसका x बताना है, यानी x को रहने दो, y की जगह में x रखो। √3 y की जगह में क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, ठीक है सर, इक्वल टू में x प्लस में 1.6, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो √3x माइनस x इक्वल टू में 1.6, x क्या आ गया, कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 हो गया, इक्वल टू में 1.6 हो गया। अब x की वैल्यू चाहिए, तो 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 इंटू इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ तक तो आ चुका है आंसर, लेकिन हमें पता है नीचे रूट नहीं छोड़ते भैया, नहीं तो बुरा मान जाता है ये चीज। क्यों, क्योंकि हमें करना पड़ेगा रेशनलाइज, क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। नीचे रूट नहीं छोड़ना है, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी नीचे उसका साइन उन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है सर। जो भी नीचे होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या आ जाएगा 1.6, इससे तो मल्टीप्लाई रहने दो भैया, अपॉन में देखो a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला में बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो x इक्वल में हो जाएगा 1.6 रूट में 3 प्लस में 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर 3, √3 का कट जाएगा और 1 का 1, यानी x इक्वल टू में 1.6 √3 प्लस में 1 अपॉन में ये 2 से कट के क्या आ गया 0.8, यानी x इक्वल टू में कितना आ गया 0.8 रूट में 3 प्लस में 1, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखो कितना ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो और थोड़ा सा स्पीड अप को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। समझा लिया बहुत प्यार से, आप समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा स्पीड को हम बढ़ाते हैं और धड़ाधड़ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आ जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, थोड़ा सा ना मैं डायग्राम बनाने में थोड़ा समय आपका लूंगा ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज इतना डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, अरे भाई देखो
दो दो चीज हो गया भैया, एक बिल्डिंग हो गया और एक टावर हो गया। बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है ना, यो टेढ़ा बन रहा है। एक सेकेंड रुको बस, सीधा बना, क्योंकि अब इसकी जरूरत है। चलो भाई, हाँ भाई, चलो भाई सुनो, एक बिल्डिंग हो गया और एक कोई क्या हो गया, हमारा टावर हो गया, और इनके बीच की दूरी ऐसे ग्राउंड हो गया, तो मैंने ऐसे बनाया ताकि ये सीधा बने। चलो भाई आपसे क्वेश्चन समझते हैं, आ जाओ। कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, द टावर इज 50 मीटर। तो किसी एक को टावर मान लो, किसी एक को बिल्डिंग मान लो। तो मान लेता हूं ये वाला हमारा टावर हो गया, क्या हो गया, ये वाला हमारा टावर, ठीक है, और ये वाला हमारा क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग या टावर जो भी मानना है मान लो भैया, ये बिल्डिंग हो गया मान लो। किसी को कुछ भी मान लो, कुछ बोला तो नहीं है इस पे, स्पेशली कौन छोटा है कौन बड़ा है वो तो सोल्यूशन करने के बाद ही हमें पता चलेगा। एक चीज बोला है कि जो भैया इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये जो टावर वो कितने मीटर का हाइट है इसका, 50 मीटर का है। ये बस हमें गिवन है, बाकी दूसरा डाटा तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं कि छोटा है कि बड़ा है। बात समझ में आ गया। चलो भैया, तो ये टावर हो गया हमारा 50 मीटर लंबा, और ये बिल्डिंग हो गया, हमें पता ही नहीं है इसकी हाइट। इसकी हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ, सपोज के लिए एक्स मान लेता हूँ। हमें यही एक्स क्या करना होगा, बताना होगा। तो ये हमारा एक्स हो गया बिल्डिंग का, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब आएगा मजा। इनके बीच की डिस्टेंस हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप हो गया ये रहा, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट, ठीक है, कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। ये लो भैया, हमने भी बना दिया 30 डिग्री, ये लो, ये हो गया कितने डिग्री का, 30 डिग्री। देख कितना भाई प्यार से समझाया इस चीज को। आगे क्या कह रहा है, अब आगे देखो, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप, टावर का टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट, ये हो गया कितने डिग्री है, 60 डिग्री। यानी यहां से यहां एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। बात समझ में आ गया, हाँ जी सर आ गया। हमें क्या बताना है, इधर टावर इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट को बताना है एक्स, और इन दोनों का कॉमन भाई को क्या मान लेता हूं मैं, वाई मान लेता हूं। तो ये हमारा डायग्राम मस्त प्यारा से समझ में आ गया। अब गेरअप कर देते हैं धड़ धड़। करना कुछ नहीं भैया, दो ट्रायंगल के अंदर चलना है, जो छोटा हो बड़ा हो नामकरण कर दो, ए बी और ए सी और ए डी। पहले इसी वाले में चल लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, किसी में भी जा सकता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में। चलो भैया, y अपोन में 50, तो y अपोन में 50, तो y हो गया हमारा बीपी, बीपी क्या हो गया, कोट, कोट कितना डिग्री इसमें, 60 डिग्री, कितनी डिग्री, 60 डिग्री। तो y अपोन में 50 और cos 60, तो ये हो गया 1/√3। उधर भेज दिया जाए तो y इक्वल टू में 50 अपोन में √3। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब चलता हूं इन ट्रायंगल किसके अंदर, इस वाले के अंदर, बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में। चलो भैया, y अपोन में x या x अपोन में y, कुछ भी लिख लो, y अपोन में x। ये हो गया b और ये हो गया p, तो bp क्या हो गया, cot, cot कितने डिग्री, 30 डिग्री, cot 30 डिग्री। यानी y अपोन में x इक्वल टू में cot 30 होता है √3, उसको उधर भेज दूंगा तो y इक्वल में क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ x। ये हो गया क्या हमारा सेकेंड। बस पुट कर दो और सॉल्व कर दो। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड। तो चलो भैया कर दो कहानी। y की वैल्यू ये था, यहाँ पे डाल दो, 50 अपोन में √3 हो गया y की वैल्यू, √3x, √3x। इसको इधर भेज दूं, यानी x इक्वल टू में 50 था अपोन में √3, इधर आके डिवाइड हो गया √3, यानी कितना हो गया, 50 अपोन में ये क्या हो जाएगा 3। तो ये आ गया हमारा क्या, आंसर। लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में ऐसा लिखा होगा, ऐसा, तो कंफ्यूज मत हो जाना सर ये क्या है। अरे भाई मल्टीप्लाई करूंगा, देखो वही आएगा 16×3 = 48, 2 50 अपोन में 3, मिस फ्रैक्शन में लिख दिया, बस यही दिक्कत है और कुछ दिक्कत नहीं। तो देखो कितना बढ़िया इसका डायग्राम समझाया और ये भी समझाया, तो फटाफट नोट डाउन कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
तो क्वेश्चन नंबर 10 की कहानी में देखते हैं, टू पोल ऑफ द इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। अच्छा, टू पोल, अच्छा ये क्वेश्चन है। तो अब स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं। टू पोल ऑफ द इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। अच्छा, ये कह रही है क्वेश्चन कि एक रोड है, क्या है, एक रोड है। मस्त बना दिया, टेढ़ा बनाया क्या भाई, टेढ़ा बनाया क्या, एक सेकेंड, बना क्या सीधा? चलो भैया कुछ नहीं, सीधा बना हो ना बना हो। और दो इक्वल हाइट के लाइट है, दो इक्वल हाइट के क्या है, ऐसे लाइट है। ये हो गया भाई। चलो, टू इक्वल हाइट ऑफ पोल स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड, देखो लिखा हुआ है, टू पोल ऑफ द इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। रोड के किसी भी किनारे पे दोनों दूसरे के अपोजिट पे खड़े हैं, ठीक है। विच इज 80 मीटर वाइड। कितने मीटर वाइड है ये? 80 मीटर है, 80 मीटर हाइट है, ठीक है, 80 मीटर का हाइट है। चौड़ा कितना मीटर सड़क है? 80 मीटर का है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, रोड के किसी भी एक पॉइंट, कोई सा भी एक ले लो। चलो नामकरण कर देता हूं, मान लो ए, बी, ये सी और ये डी, और इस पॉइंट को क्या नाम देता हूं, ई। अब का मुझे नहीं पता कि मिड पॉइंट है कहाँ है, मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब कह रहा है इसके पोल का यहां से ऐसे और यो ऐसे, कोई एक 30 डिग्री है, कोई एक क्या है 60 डिग्री, अभी पता नहीं। अब एक तो बात तो इससे पता चल गया कि मिड पॉइंट तो नहीं हो सकता, ये मिड पॉइंट तो नहीं हो सकता है, इस बात तो पता चला। अगर मिड पॉइंट होता तो दोनों का एंगल क्या होता, बीचों बीच से देखता तो दोनों साइड बराबर दिखता, ठीक है ना भाई कहानी। तो कोई एक 30 डिग्री, कोई एक 60 डिग्री है। सपोज के लिए मान लिया एक 60 डिग्री है और ये कितनी डिग्री है, 30 डिग्री। अब क्या बताना होगा, हाइट ऑफ द पोल बताना होगा। तो क्या मान लेता हूँ इसको x। अगर मैंने इसको x मानना तो ये भी बुरा मान जाएगा, कहेगा मेरे पास भी x है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला कि दोनों का हाइट क्या है, सेम है, ठीक है। अब यहां तक का ये पॉइंट मान लेता हूं y, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 80 माइनस वाई। होगा कि नहीं होगा? अगर मैंने यहां से अब तक y माना तो ये पूरा 80 था, ये y, तो 80 माइनस वाई बचा। बस अब ट्रायंगल चलो और कहानी कर दो। ये कितने डिग्री, 90 डिग्री। अरे भैया ये डायग्राम में जरूर बनाना यार, 90 डिग्री तो दिक्कत हो जाएगा पेपर में, ठीक है। चलो, इन ट्रायंगल चलते हैं किसमें, ए बी ई में, ए बी ई में, ए बी ई, एक्स अपॉन में वाई, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं गिवन है दोनों, तो एक्स अपॉन में वाई कितने डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो एक्स हो गया बी, पी और बी, पी भी क्या होता है 10, कितने डिग्री है यो 60 डिग्री। एक्स अपॉन में वाई इक्वल टू में 10 60 क्या होता है, √3 होता है। उधर भेज दूंगा तो एक्स इक्वल टू में √3 टाइम्स ऑफ वाई हो गया, इक्वेशन पहला। अब चलता हूं मैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल इसमें ई सी डी, ई सी डी, ई सी और डी, ठीक है। चलो भाई, एक्स अपॉन में 80 माइनस वाई, एक्स अपॉन में, हाँ सब कुछ सही है, एक्स अपॉन में 80 माइनस वाई। एक्स हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा B। तो P और B क्या होता है 10, कितने डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो एक्स अपॉन में 80 माइनस वाई इक्वल टू में इसकी वैल्यू 1/√3, उसको उधर भेज दूंगा, यानी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा 80 माइनस वाई अपॉन में √3। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब वही पुट कर दो, क्या कर दो, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, बस पुट कर दो भैया, एक्स की जगह में वैल्यू डाल दो। एक्स में क्या लिख सकता हूँ, √3 वाई, क्या लिख सकता हूँ, √3 वाई, एक्स की जगह में √3 वाई इक्वल टू में 80 माइनस वाई अपॉन में √3, उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये 3y, 3 3 9, 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, y का y इक्वल टू में 80 माइनस वाई, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 3y प्लस में y इक्वल टू में 80, कितने y हो गया 4y इक्वल टू में 80। तो y इक्वल में कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 4, कैंसिल आउट होके 20, तो y इक्वल टू में कितना आ गया 20 मीटर आ गया। यानी यहां से यहां तक ये चल के कितना गया होगा, ये यहां से यहां तक 20 मीटर चल के गया होगा। अगर ये 20 मीटर है तो ये कितना मीटर हो जाएगा 60 मीटर। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
बात समझ रहे हो नहीं? तभी तो होगा कितने मीटर, 80 मीटर का हो जाएगा टोटल, यही पूछ रहा होगा। फाइंड द हाइट एंड पोल ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द पोल, ये भी बताना है और एक हाइट भी बताओ। हाइट भी बता देते अभी 2 मिनट के लिए। देखो इसका 20 डिग्री था, तो 20 डिग्री से मैं पास से देखूंगा तो मुझे गर्दन क्या उठाना पड़ेगा, ज्यादा उठाना पड़ेगा, इसीलिए एंगल क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था इसका। और भैया दूर से जितना दूर से देखूंगा मुझे गर्दन उतना क्या उठाना, बस तुम ही सोचो ना, एक बड़ा सामने बिल्डिंग है, पास में जाऊंगा तो गर्दन ज्यादा उठाना पड़ेगा, और नजदीक दूर जाऊंगा तो गर्दन मेरा क्या होता जाएगा, नीचे होता जाएगा। तो ये दूर था इसीलिए इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम था, ये पास था 20 मीटर था तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, ज्यादा था। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब समझेगा, अब एक्स बताना है, एक्स बताना है, किसी एक में रख दो, इसी में रख दो, आ जाएगा एक्स की वैल्यू। ये मान लो थर्ड हो गया, ये थर्ड आ गया, पुट इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट, तो एक्स की वैल्यू भी आ जाएगा, डाल दो यहाँ पर। तो एक्स इज इक्वल टू में √3y, वाई हमारा क्या था 20 था, तो यानी 20√3 क्या आ गया, 20√3, ये आ गया हमारा आंसर। हाइट भी बता दिया और ये भी बता दिया दोनों, तो प्लीज नोट डाउन कर सकते हो। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल। कोई एक कैनल है, कोई एक क्या है, कैनल है, इसके 2 किनारे होंगे कैनल के, कह रहा है किसी एक किनारे से सीधा लाइन बना है, क्या टेढ़ा बना है, सीधा बना दिया जाए, सीधा बना देता हूं भाई, लो ये सीधा, ठीक भाई, पता नहीं सीधा है कि टेढ़ा है लेकिन काम चला लो। अब कह रहा है कि इसके 2 किनारे हैं, तो मान लेता हूं एक किनारे को ए मान लेता हूं और एक किनारे को क्या मान लेता हूं मैं, बी मान लेता हूं। तो एक इसके किनारे पर एक टीवी का टावर लगा हुआ है, हमने भी यहाँ पे टीवी का क्या लगा दिया, टावर लगा दिया, टीवी का टावर। चलो किसी एक किनारे पर हमने क्या लगा दिया, टीवी का टावर लगा दिया। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल, ठीक है, हमने लगा दिया टीवी टावर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के डायरेक्टली अपोजिट किसी एक पॉइंट पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, यानी यहां से यहां तक कितने डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री पर ये बन गया, ये हो गया हमारा 60 डिग्री का, ठीक है, किसी भी पॉइंट के कॉर्नर से 60 डिग्री का एंगल बना दिया है, ठीक है भाई। चलो अब आगे क्या कह रहा है, 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर, मान लेता हूं कितने मीटर का हो गया, ये 20 मीटर का हो गया, इससे 20 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ डिस्पर्जन कितना हो जाता है भैया, कहा गया 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 फुट ऑफ द टावर, द एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री, एलिवेशन डिस्पर्जन नहीं, एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है, यानी इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए तो कितने डिग्री बन जाता है, एंगल 30 डिग्री बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि 20 मीटर की दूरी पर, ए बी और ए सी मान लेता हूं और ए क्या मान लेता हूं, डी मान लेता हूं, 20 मीटर की दूरी पर। देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन बना हुआ है, हालांकि तब भी मैं ये बनाकर नहीं लेकर आया हूं, देखो यहाँ पर ये तब भी मैंने यहाँ पर नहीं डाला, क्यों, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं हमें समझना है कि डायग्राम कैसे बनता है, डायग्राम अगर बनाना आ गया तो चैप्टर बड़ा आसान हो जाता है, तो इसलिए मैं बना के नहीं ला, ताकि मैं यहाँ पे आप लोगों को बनाकर समझा पाऊं। चलो भाई यहाँ पे कितने डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, इसको मान लेता हूं मैं x और इसको क्या मान लेता हूं मैं, y मान लेता हूं, तो टोटल तुम ही बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, x प्लस में 20, हाँ जी सर बिल्कुल होगा x प्लस में 20, और ये हमारा क्या हो गया y, और ये भी हमारा क्या हो गया, y हो गया, ठीक है भैया, यहाँ तक y हो गया। अब चलते हैं भैया नामकरण में, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ब्रीथ ऑफ द कैनल, कैनल का ब्रीथ भी बताना है, कोई बात नहीं, चलता हूँ इन ट्रायंगल, किसमें चलो भैया, कोई सा एक ट्रायंगल ले लो, ए बी सी, छोटा वाला मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी सी, तो ए बी सी में x अपोन में y, x अपोन में y, ये x और ये क्या हो गया, y हो गया, तो x b और ये p, bp क्या होता है कोट, और कितने डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो कोट 60 यानी मंजे कोट 60 बड़ा है तो छोटा वैल्यू 1/√3, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू में हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ x, ये बन गया इक्वेशन पहला, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरे वाले ट्रायंगल में डीबीसी में, इन ट्रायंगल डीबीसी, इन ट्रायंगल डीबीसी में, चलो भाई क्या है, x प्लस 20 डिवाइड बाई वाई, x प्लस 20 डिवाइड बाई वाई, तो ये हो गया b और ये p, बीपी होता है हमारा कोट, कोट, ठीक है, बीपी हो गया हमारा कोट, और ये हो गया हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो कोट 30 की वैल्यू √3 क्या होता है, √3,
y उधर भेज दिया जाए तो x प्लस में 20 इक्वल टू में √3y, ये बन गया इक्वेशन हमारा सेकेंड। अब बस इसको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है, कहानी समाप्त। तो भाई वही सोल्व कर दो, कहानी खत्म। पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट को इस सेकंड में डाल दो भैया। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, भाई पुट कर दो बस। देखो x का x प्लस का प्लस 20 का 20 इक्वल टू का इक्वल टू √3 का √3, और y की जगह में हम क्या डाल सकते हैं, √3x लिख सकते हैं। ठीक है सर, हमने पुट कर दिया। यानी x प्लस में 20 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3x माइनस x, तो ये हो गया 20 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2x, यानी कि डिवाइड हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट होके 10, यानी x की वैल्यू आ गया हमारा 10 मीटर। x की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 10 मीटर आ चुका है। यानी हाइट ऑफ द टावर, इनका ब्रीथ तो ये आ गया हमारा 10 और ये 20 था, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30। तो ब्रीथ ऑफ कैनल आ गया हमारा, ब्रीथ ऑफ कैनल हमारा आ चुका है। कितना हो गया भैया, कैनल देख लेना, स्पेलिंग कैनल का सही है कि नहीं, बाकी देख लेना। ये 20 था और हमारा x अभी जस्ट निकाला हमने, x क्या निकाला 10, तो टोटल कितना हो गया 30 मीटर। अगला क्या बताना था, हाइट ऑफ द टावर, हाइट बताना था y। तो मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। तो पुट कर देता हूं, पुट इक्वेशन 3 इन फर्स्ट, पहले वाले में पुट कर दो, कहानी खत्म। क्या था, y इक्वल में √3x था, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू में √3 और x की वैल्यू कितनी थी 10, √3 का √3 इंटू 10 लिखो या 10 √3 लिखो, बात क्या है सेम है। तो हाइट ऑफ कैनल भी हमारा निकल कर आ चुका है, आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है भाई, तो फटाफट नोट डाउन करो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा पाऊं। तो चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब यहां से दूसरा कॉन्सेप्ट का एनसीईआरटी में स्टार्ट हो जाता है, एंगल ऑफ डिस्पर्जन का। ठीक है, अब तक जो 11 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे किसके ऊपर था, एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, एलिवेशन के ऊपर था। अब आएगा क्या बोलते हैं यार, डिप्रेशन के ऊपर। ठीक है भाई, कहानी नीचे की तरफ देखने के ऊपर। अब आ जाओ भैया, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है भैया कितने मीटर का, 7 मीटर का। ये मान लेता हूं एक बिल्डिंग हो गया, क्या ये इस कलर से दिख रहा है, व्हाइट कलर कर देता हूं इसको, व्हाइट कलर से। ये हो गया हमारा एक 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग हो गया, ये हो गया हमारा 7 मीटर का ऊंचा एक बिल्डिंग हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, इसके ऊपर ना एक केबल टावर रखा हुआ भैया, इसके ऊपर एक केबल का टावर रखा हुआ है, इसके ऊपर एक केबल का टावर रखा हुआ है। चलो भैया, 7 मीटर का एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक केबल का टावर रखा हुआ है, और इस बिल्डिंग का छत है, ये बिल्डिंग का क्या हो गया हमारा, छत हो गया। ठीक है भैया, कहानी बिल्डिंग का छत है, उसका बेस है, मान लेता हूं दोनों अलग अलग करा, टावर अलग और बिल्डिंग अलग। ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा बिल्डिंग है, और ये हमारा केबल टावर है, केबल टावर है। ठीक है भाई, कहानी कि इसका बेस हो गया, ग्राउंड मान के चलेंगे इसको, ग्राउंड लेवल छत है इसका। अब देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देख रहे हैं किसको, टॉप ऑफ द केबल को, टॉप ऑफ द केबल को ऐसे ऊपर देखा जा रहा है, ऐसे ऊपर कितने डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। छत से केबल के टावर को, टॉप को देखा जा रहा है तो कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द फुट इज 45, और इसके फुट को नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ ऐसे, नीचे की तरफ, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। बात समझ आ गया। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर का क्या बताना, हमें हाइट बताना है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं, और इसके लेंथ को क्या मान लेता हूं, वाई मान लेता हूं, यहां से यहां तक, और ये हमारा एक्स हो गया। तो तुम ही बताओ टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा 7 हो गया था, ये हमारा 7 मीटर हो गया था, ये हमारा 7 मीटर। अब टोटल कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक x प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है भैया, कहानी बिल्डिंग से और टावर का हाइट टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना है, तो भाई नामकरण कर दो, कुछ भी कर दो। मान लो इसका नाम पहले a बनाया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया, और ये हमारा d हो गया, कुछ भी नाम दे दो भैया। इस छोटे वाले ट्रायंगल में चलता हूं, या कोई से भी चल लो। इन ट्रायंगल किस में चल लेता हूं मैं, मान लो इसमें चल लेता हूं BAC में, BAC में, तो BAC में चलता हूं। क्या है, y अपॉन में 7, y अपॉन में 7, y अपॉन में 7।
तो y हो गया b और p, bp कॉट होता है, कॉट और कितना डिग्री है नीचे वाला एंगल 45 डिग्री, यानी y डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू में 1 उधर भेज दिया जाएगा तो y की वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, बन गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है भाई, एक सेकंड थोड़ा सा दे दो, ज्यादा ही वाइट हो रहा है, ये हो जा सही 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 सही, एक सेकंड बस। हा, चलो भाई हो गया, आ जाओ भाई, ये हो गया यहाँ पर कहानी 7। अब आते हैं हमारा x अपॉन में y, x अपॉन में y, x अपॉन में y। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं भाई लोग, ट्रायंगल का नाम लिख देता हूं इन ट्रायंगल किस में चल लूं भैया, BAD में, तो BAD में। चलो x अपॉन में y, x क्या है p और ये b भी क्या होता है 10 और एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो उधर भेज दिया जाए तो x इक्वल टू में होता है y √3। ये बन गया इक्वेशन सेकंड। बस इसको क्या कर दो, अब सॉल्व कर दो, कहानी खत्म, सॉल्व कर दो भाई, जल्दी सही हो जाओ, वाइट ज्यादा हो रहा है, ये लो, चलो भाई, हाँ अब कर देते हैं इसको सॉल्व, कहानी खत्म। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, तो चलो भैया x का x इक्वल टू में y की जगह में क्या लिख सकता हूँ 7√3, x की वैल्यू आ गया, समझ में आ गया बात। अब आते हैं भैया हमारा टोटल हाइट ऑफ द टावर, टोटल हाइट ऑफ द टावर, इस टावर का टोटल हाइट क्या होगा भाई, तो टोटल होगा देखो x + 7, पूरा ग्राउंड से मेजर करेंगे ना, ये हमारा ग्राउंड था, ग्राउंड से मेजर किया था x + 7 और x की वैल्यू क्या था 7√3 प्लस में 7 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा √3 प्लस में 1, मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, आ गया क्या हमारा आंसर। तो प्लीज नोट डाउन कर सकते हो। तो चलो भाई अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। As observer from the top of 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, अच्छा सी लेवल, मान लो ये समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी है, समझ में आ गया, समुद्र का पानी है, इसके ऊपर 75 मीटर ऊपर एक कोई लाइट हाउस है, कोई एक लाइट हाउस है, कितने मीटर ऊपर भाई 75 मीटर, 75 मीटर ऊंचा कोई एक लाइट हाउस है। चलो भैया यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 75 मीटर हो गया। चलो भाई ये बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा है भाई, तकलीफ क्यों दे रहा है यो, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड भाई लोग, एक सेकंड, चलो भाई अब हो गया सही, अब नहीं होने देंगे, इसको कर देते हैं लॉक। चलो भाई अगर हो गया तो क्या ही कर सकता हूँ भाई टेक्नोलॉजी में। चलो भाई आगे आ जाते हैं, समुद्र हो गया, समुद्र का ये हो गया नीचे का पानी, इसके 75 मीटर पे एक लाइट हाउस है, एक क्या है लाइट हाउस है। चलो भैया द एंगल ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ द टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, दो जहाज है भैया, दो शिप है, दो पानी वाला जहाज है, तो ए पॉइंट पे मान लेता हूं और कौन से पॉइंट पर बी पॉइंट पर दो जहाज है, दो शिप है, ठीक है, और डिस्पर्जन नीचे की तरफ देख रहा है, एक 30 डिग्री के एंगल से और एक 45 डिग्री के एंगल से। यहाँ पे कोई लाइट हाउस पे कोई बंदा बैठा हुआ है, यहाँ से ऐसे देख रहा है जहाज को और यहाँ से इस वाले को ऐसे देख रहा है, ठीक है भैया। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, डिस्पर्जन हो रहा है तो इसकी ग्राउंड के पैरेलल हमने एक क्या ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया। पहला वाला कितने डिग्री पे था 30, दूसरा वाला 45, यानी ये हो गया हमारा 30 डिग्री और ये वाला कितना हो गया हमारा 45 डिग्री दूसरा वाला। तो भाई ये जेड बनेगा, तो अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30 होगा, दूसरे के लिए ये पूरा 45 है तो इससे भी जेड ये बन रहा है, तो ये भी कितने डिग्री हो गया 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमने इसको मान लेता हूं x, अब इसको क्या मान लेता हूं मैं x मान लेता हूं, तो ये हमारा क्या मान लेता हूं y, तब टोटल कितना हो जाएगा सर x प्लस में y हो जाएगा। अब इसका क्या करूंगा नामकरण कर दूंगा, a हो गया, ये b हो गया, अच्छा नाम दिया हुआ है पहले से, a और b और ये मान लो c और ये मान लेता हूं d। अब बस दो ट्रायंगल लेना है, इसको क्या कर देना सोल्व कर देना है। तो चलता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा वाले ट्रायंगल में चल लू, पहले इसी में चल लेता हूं BCD में, BCD। तो आज अभी सोल्व करते हैं x अपॉन में 75, x अपॉन में 75, ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा p, तो b और p, b p b p cot 45 डिग्री,
तो cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारा 1, तो x इक्वल में कितना हो जाएगा 75। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल किस में चल लिया जाए, ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी के अंदर चलते हैं, ए सी और ये हो गया हमारा डी, ए सी डी के अंदर चलते हैं भैया। क्या है, x प्लस वाई और ये 75, ठीक है, x प्लस वाई डिवाइड बाई 75 इक्वल टू में ये हो गया हमारा b, ये हो गया p, तो b और p, b p कॉट, कॉट कितनी डिग्री, कॉट हमारा हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो कॉट 30, कॉट 30 रूट थ्री उधर भेज दिया जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू में 75 रूट में 3, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब हमें बस क्या कर देना है भाई लोग, सॉल्व कर देना है, कहानी खत्म। अब हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है कि इक्वेशन इसका उसमें पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में पुट कर दो, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, बस पुट कर दो भाई। देखो x के जगह में क्या लिख सकता हूँ 75, तो x के जगह में लिख दिया मैंने 75, प्लस का प्लस, y हमें नहीं पता, इक्वल टू का इक्वल टू, अरे 75 रूट 3, 75 रूट 3, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाए तो y की वैल्यू आ गया 75 रूट 3 प्लस इधर आके माइनस, तो 75 क्या आ गया, कॉमन आ गया, 75 कॉमन क्या बचेगा, रूट 3 माइनस 1 बचेगा। ये आ गया हमारा क्या आंसर, ये आ गया हमारा क्या आंसर। ये x और y की वैल्यू दोनों ही निकल कर आ चुका है, तो नोट डाउन कर सकते हो। चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द वाइंड, ठीक है, एक कोई इतनी मीटर की लड़की है, 1.2 मीटर की एक लड़की है, तो चलो भैया हम भी ड्रॉ कर देते हैं एक लड़की को मस्त, ये लो एक लड़की हो गई जिसकी हाइट हो गया 1.2 मीटर की, एक लड़की होगी जिसकी हाइट होगी 1.2 मीटर की, ठीक है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द विंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ इतना मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है भैया, वो हो रहा है, उड़ रहा है, ये क्या उड़ रहा है हमारा, क्या बोलते हैं, बैलून यहाँ पर था और हवा भाई स्पीड आया और हवा का स्पीड यहाँ पर भेज दिया। मान लो गुब्बारा जो बैलून है यहाँ पर इतनी मीटर की लड़की है, जो एक बैलून है यहाँ पे उड़ रहा है और हवा का विंड चल रहा है, हवा का स्पीड से चल रहा है, तो हवा एक जगह से कहाँ चला गया, दूसरे पॉइंट पर चला गया, ठीक है। ये कहानी कितने मीटर की हाइट पे है ग्राउंड से, 88.2 मीटर पे, 88.2, ये मान लो ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हो गया हमारा ग्राउंड हो गया, ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये हो गया हमारा ग्राउंड हो गया। चलो भाई, और ये वाला कितने मीटर की हाइट पे था भाई, 88.2, 88.2, ये हो गया हमारा 88.2 मीटर पे, ये भी कितने मीटर पे हो जाएगा, सेम हाइट पर होगा 88.2। अभी क्वेश्चन में आगे बोलेगा, मैं पहले ही बना देता हूं क्योंकि मुझे पता है क्या बोलने वाला है, 88.2 मीटर पे। चलो भाई आगे देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज, उसके आंख से, उसके आंख से भैया सारा सिनेरियो कहां से होगा, उसके आंख से होगा। मान लो इसका आंख था, ये इसका आंख हो जाएगा हमारा लेवल, ठीक है ना, उसके आंख से जो ऊपर देखा जा रहा है इसके गुब्बारे को कितना डिग्री है, 60 डिग्री, कितने डिग्री, पहला वाला मान लो 60 डिग्री हो गया, कितने डिग्री हो गया, पहला वाला जो गुब्बारा यहाँ पे था कितने डिग्री पे हो गया, 60 डिग्री पे हो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, कुछ समय बाद गुब्बारा मान लो यहाँ से यहाँ चला गया होगा, तो कितने डिग्री पे हो जाता है ये हो जाता है हमारा 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पर, ये 30 डिग्री पे, ये वाला छोटा वाला 30 डिग्री पे हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया, तो मान लेता हूं x हो गया और ये वाला क्या हो गया हमारा y हो गया। अब टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस में y हो जाएगा। बात समझ में आया क्वेश्चन भाई। अब इसको अच्छे से और समझा देता हूं। एक कोई गुब्बारा ए था, ये पोजीशन गुब्बारा था जिसकी जमीन साइड कितनी थी, 88.2 था, एक लड़की थी 1.2 मीटर की, इस गुब्बारे को देखे तो कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। अब हवा चलता, हवा का झोंका, अब गुब्बारा यहाँ के बजाय यहाँ पर आ जाता है, तब एंगल डिक्रीज होकर कितना होता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि ये कितना दूर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा जब 60 से 30 डिग्री पर आ जाता है, ये कहने का क्वेश्चन है।
अब भाई सारा इसका मेजरमेंट इसके आंख से चल रहा है, तो पूरा 88.2 था, तो केवल इसके आंख से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, मान लो इसका नाम दे देता हूँ C, और इसका क्या नाम देता हूँ D, और इस वाले पॉइंट का नाम देता हूँ E। पूरे ग्राउंड से यहाँ तक 88.2 था, और इसके आंख से भैया इसकी हाइट कितनी थी, 1.2 मीटर की थी, तो माइनस कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा भैया, 88.2 में से माइनस करूंगा तो 87, कितना बच जाएगा, 87 बच जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 87 मीटर का, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, और टोटल यहां से यहां तक कितना था, 88.2 मीटर था पूरा यहां से यहां तक। इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा 87, और ये भी कितना हो जाएगा फिर 87 मीटर का हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का। बात समझ में आ गया। सेम छठे क्वेश्चन की तरह ये भी है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसको आगे। दो ट्रायंगल है, किसी को भी क्या कर दो, सोल्व कर दो बस। इन ट्रायंगल, चलो इसमें चल लेता हूं, क्या है, ए, इसका नाम दिया हूं सी और ई, ए सी ई, ए सी ई में ए सी है, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, सी है, इससे लिख दूं क्या, ये वाला हमारा पॉइंट सी है। चलो भैया अब चलते हैं, सोल्व करते हैं। एक्स अपॉन में 87, एक्स अपॉन में 87, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में बना था, लेकिन तब भी मैंने बना दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो एक्स अपॉन में 87, एक्स हो गया बी, और ये पी, बीपी क्या होता है, कॉट, कॉट, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल, ये वाला 60 डिग्री का एंगल, बड़ा वाला 60 डिग्री का एंगल। तो भैया आंसर क्या आ जाएगा इसका, कॉट 60 क्या होता है, 1/√3 होता है। उधर भेज दिया जाए तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 87/√3। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब चलता हूं इन ट्रायंगल, किस वाले में, इस वाले में, क्या नाम है इसका, ई डी बी, ई डी बी में। चलो भाई इसका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में 87, तो x प्लस 7, x प्लस वाई, सॉरी 7 कह रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 80, नहीं डिवाइड बाई 87, डिवाइड बाई 87, x प्लस वाई डिवाइड बाई 87। तो ये हो गया बी पी, बी पी कॉट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला 30 डिग्री का। तो कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, कॉट 30√3 उधर भेज दिया जाए तो यानी x प्लस में y इज इक्वल टू में 87√3, ये बन गया इक्वेशन सेकंड। अब बस क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। अब बस क्या कर देना भाई लोग, सॉल्व कर देना, कहानी समाप्त। तो अब भैया सॉल्व करते हैं। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, पुट कर दो भैया, बस कहानी खत्म। x की जगह में 87/√3, 87/√3 प्लस y का y इज इक्वल टू में 87√3, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 87√3 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 87/√3। अब यहां से 87 क्या आ जाएगा, कॉमन, 87 कॉमन, क्या बचेगा, √3 माइनस में 1/√3। समझ में आ गया भाई बात। अब क्या करते हैं, बस इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 87, इसके नीचे 1, ये क्या हो जाएगा √3, अरे 3 माइनस में 1, तो y इज इक्वल टू में आ गया हमारा 87, 2 अपॉन में √3। अब रेशनलाइज कर दो, बस कहानी खत्म। 87 को कर दो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, अपॉन में √3। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कहानी खत्म बस। तो हो जाएगा भाई y इज इक्वल टू में 174√3 अपॉन में 3, 3 से कट जाएगा ये, 3 5 15, 3 8 24, तो y की वैल्यू कितना आ गया 58√3, 58√3। तो ये आ गया हमारा क्या आंसर आ गया। यानी यही तो बताना था, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफर। तो देखो कितना इजी है और कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन, तो प्लीज नोट डाउन इसको कर लो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 15 है। तो बहुत ही मजा आया होगा इस चैप्टर को पढ़ के। बाकी मैं इसका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, और इसके जितने भी नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आओ भैया इसको लास्ट क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन भी, 1 नंबर का, बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझो बात को थोड़ा सा। चलो भाई, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, यही देखो यही कहानी, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। कहां पे जा रहा है, फुट ऑफ द टावर पे जा रहा था। कहानी का मतलब ये है
कहानी का मतलब इसके हिसाब से ये है कि एक टावर है। बिल्कुल बना दिया मैंने एक टावर। ठीक है सर, एक टावर बना दिया। थोड़ा सीधा बन दूं क्या? इसको थोड़ा सीधा कर दूं, टेढ़ा लग रहा है मुझे तो, पता नहीं सीधा है कि टेढ़ा है भाई। चलो भाई कोई नहीं, देखो। और एक हाईवे है कोई जो फुट ऑफ द टावर पे जा रहा है। ये मान लो ये क्या हो गया, हमारा हाईवे आ रहा है जो इस टावर के फुट पर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज बताना भाई कमेंट करके। तो यहाँ तक जा रहा है। अब देखते हैं, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक इंसान है जो इस टावर पे क्या है, खड़ा है। इस टावर पे ऐसे बैठा हुआ है, टावर के बिल्डिंग पे खड़ा है, बैठा हुआ है। चलो भाई, ऑब्जर्व कर रहा है कार को 30 डिग्री पर, ऑब्जर्व कर रहा है कार पे। तो मान लेता हूँ कार कहीं यहाँ पे होगा, ए पॉइंट पे कहीं एक कार होगा जो ऑब्जर्व कर रहा है कितने डिग्री के एंगल से, 30 डिग्री नीचे की तरफ देख रहा है। तो भाई कोई नहीं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो? एक धरती के ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। डिस्पर्जन है ना, नीचे की तरफ देख रहा है 30 डिग्री के साथ। तो अगर ये 30 तो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6 सेकेंड लेटर, यहां से देखो 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ कार फाउंड टू बी 60 डिग्री, 60 डिग्री पाया जाता है। 6 सेकेंड बाद मान लो ये एक कार से चलकर यहाँ पे कार आ गया होगा, इस टाइम पे यहाँ पे आ गया होगा। अब ये देखता है, ऊपर से देखता है तो कितने डिग्री का एंगल हो जाता है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा ये वाला एंगल 60 डिग्री। तो ये भी जेड बनाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद यहां से यहां तक। तो पूछेगा यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम, तो क्या मान लेता हूं x, और इसको क्या मान लेता हूं y। इसका आंसर आता है 3 और टोटल हो जाएगा 9। तो हमें ये कहानी क्या करना है, बताना है। तो डायग्राम बन चुका है, बड़े प्यार से नामकरण कर दिया, ए बी, और ये सी मान लो, और इसको क्या मान लो, डी मान लो। ठीक है भैया, फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, यहां से यहां तक क्या बताना है, फाइंड द टाइम टेकन द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेगा एक कार। तो बस कुछ नहीं करो, ट्रायंगल बना लो। इन ट्रायंगल छोटे वाले में चलो भैया, टोटल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा x प्लस में 6 हो जाएगा। x की वैल्यू मिल गया तो समझ लो कहानी हो गया। तो भाई दोनों का रेशा निकाल लो, y अपॉन में x या x अपॉन में y। इन ट्रायंगल पहले नाम ले लेता हूं DCB या BCD, 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 x अपॉन में y, x अपॉन में y। ये हो गया b और ये हो गया p। तो BP होता है कॉट और कितने डिग्री, 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। तो x अपॉन में y इज इक्वल टू में कॉट 60 तो होता है 1/√3। अब कर देंगे आड़े टेढ़े मल्टीप्लाई, समझ गया ना कहने का मतलब, √3 ऑफ x हो गया, बन गया हमारा पहला। अब चलता हूं इन ट्रायंगल किसके अंदर, ACD, ACD के अंदर। तो AC और D के अंदर। ठीक है भैया, ACD के अंदर चलते हैं, AC और D के अंदर। तो भाई x प्लस 6 अपॉन में y, तो x प्लस 6 अपॉन में y। ये हो गया हमारा b और ये p, BP होता है कॉट और 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। तो कॉट 30 की जो वैल्यू होती है, कॉट 30 वो होता है √3, y उधर भेज दो, यानी x प्लस 6 इज इक्वल टू में √3 टाइम्स ऑफ y। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब बस क्या कर देना भाई लोग, पुट कर देना, कहानी समाप्त। क्या कर देना है, पुट कर देना है वैल्यू। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, फर्स्ट वाले को सेकेंड में डाल दो बस। x प्लस 6 इज इक्वल टू में √3 और y के जगह में क्या लिख सकता हूँ, √3x। चलो भैया सोल्व कर दो, बस कहानी खत्म। यानी x प्लस में 6 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3x, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 3x माइनस x, यानी ये हो गया 2x इंटू उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो x डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट होकर 3, यानी x इज इक्वल टू में 3। टोटल टाइम कितना ले लेगा, टोटल टाइम यहां से यहां तक जाने में क्या था, x और 6 था, यही था ना टोटल टाइम। तो x हमारा आ गया 3 और ये आ गया हमारा 6, तो कितना सेकेंड, 9 सेकेंड क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो देखो भैया हमने यहाँ पे पेन को रख दिया है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको नमस्कार।